हेलो दोस्तों, आज मैं एक नए सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है दी मास्क। और मैंने जिस सीरीज को जस्ट अभी अभी स्टार्ट किया था उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है, इसीलिए मैं उस सीरीज को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। उम्मीद है आप लोग मेरी इस बात को समझेंगे। तो बिना और ज्यादा बातें किए बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर हमें बता रहा होता है कि जब मैंने इस मास्क को पहली बार देखा तो मैंने बिना किसी क्वेश्चन के इस मास्क को पहन लिया और वो मास्क मेरे चेहरे पे पूरी तरीके से घुल गई और तभी से मेरे साथ बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। लेकिन हाल ही में मुझे एक और चीज मिली है जिसने कि मुझे और ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है, क्योंकि अब से जो लोग भी मेरा चेहरा देखेंगे और मैं उनके सामने कोई भी काम करूंगा तो उनको लगेगा कि मैं कोई और हूँ। उसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर वुमेन के क्लासरूम को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके टीचर बोल रहे होते हैं, इस महीने के टेस्ट के रिजल्ट्स को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इस बैच में बस गधे भरे हुए हैं, लेकिन एक बेवकूफ बच्चा है जिसने की चीटिंग करके फुल मार्क्स लाया है। उसके बाद टीचर वुमेन की तरफ उंगली करते हुए बोलते हैं, और वो स्टूडेंट वुमेन ही है। मैं सालों से इस टीचर की नौकरी कर रहा हूँ। मुझे उन बच्चों से बहुत ज्यादा नफरत है जो कि अपने आप को तुम्हारे जैसे चालाक समझते हैं। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। उसके बाद टीचर थोड़ा सोचने के बाद हंसते हुए बोलने लगते हैं, मुझे लगता है कि ये एक एप्रिसिएबल और लर्नेबल बात है, क्योंकि वुमेन जिसने की कभी भी टेस्ट को पास नहीं किया था, ये उसके पढ़ाई की तरफ जागरूक होने को दर्शाता है। और पढ़ाई का ये तरीका, हालांकि मैं इससे उतना ज्यादा एग्री नहीं करता, बट कम से कम उसे देखते हुए मुझे होप की एक लाइट दिखाई दे रही है। टीचर ऐसा बोल ही रहे होते हैं तभी वुमेन अपने डेस्क से उठकर क्लास से बाहर जाने लगता है। और वुमेन को ऐसा करते देख टीचर वुमेन से कुछ बोलने वाले ही होते हैं, तभी वुमेन टीचर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, कुछ नहीं, बट मुझे लगता है कि आपके लेसन्स थोड़े बोरिंग है, इसीलिए मैं बाहर जाकर एक ब्रेक लेना चाहता हूँ। क्या ये ठीक है टीचर? और उसके ये बोलते ही टीचर और कुछ बोल ही नहीं पाते, बस वो हंसते हुए वुमेन को बाहर जाने की इजाजत दे देते हैं। उसके बाद वुमेन बाहर आने के बाद बोलता है, इस मास्क के एबिलिटी ने मुझे पूरी तरीके से बदल दिया है, क्योंकि कोई भी मुझे कुछ भी करने के लिए जज नहीं कर सकता है। उसके बाद वुमेन कॉरिडोर से जाते हुए बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग है, चलो इस स्कूल को एक रियल के पैराडाइज में बदल देते हैं और सभी स्टूडेंट को बैड स्टूडेंट में बदल देते हैं। मैं एग्जाम के पेपर को पहले ही निकाल लूंगा और मैं इस काम को इस मास्क के एबिलिटी से आराम से कर सकता हूँ। वैसा बोल ही रहा होता है तभी उसके पीछे मास्क का स्पिरिट आ जाता है, जिससे वुमेन थोड़ा डर जाता है। उसके बाद वो उसके तरफ देखकर बोलता है, तो ये तुम हो मास्क, तुम तो बहुत ज्यादा अननोइंग हो। मास्क बोलता है, वो तो तुम्हें अब इससे और ज्यादा डर नहीं लगता। वुमेन बोलता है, प्लीज तुम मेरे सामने आने के इस तरीके को बदलो। इसके अलावा मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरा इसके अलावा और कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं एक्सचेंज के लिए मेरे बॉडी का ही यूज करूँ, क्या तुम इसके बारे में नहीं सोचते हो? उसके बाद मास्क रोते हुए बोलता है, मुझे भी ह्यूमन बॉडी चाहिए और मैं सुंदर लड़कियों के उस चीज को फील करना चाहता हूँ। जो सुनकर वुमेन मास्क से बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम तो बहुत ज्यादा परवर्ट हो। और वुमेन के रिफ्यूज और परवर्ट कहने की वजह से मास्क बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। उसके बाद वुमेन बोलता है, मैं पहले से ही तुम्हारी इस एबिलिटी से सेटिस्फाइड हूँ, इसीलिए मैं डेफिनेटली एग्री करता हूँ कि ये एक सम्राट की तरह है। ये बोलने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी उसके पीछे उसकी एक क्लासमेट जिंग आकर उसे बोलती है, तुम तो बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हो वुमेन, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसके बाद वुमेन अपने मन में सोचता है, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मास्क को मेरे अलावा और कोई नहीं दे सकता। उसके बाद वुमेन जिन से बोलता है, मेरे इस बार बहुत अच्छे ग्रेड आए हैं, इसीलिए मैं इतना ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जिन बोलती है, पर क्या तुमने चीटिंग नहीं किया था? उसके बाद वुमेन जिन से पूछता है, क्या ये सारे नोटबुक तुम्हें कहीं पर भेजने हैं? मैं क्या तुम्हारी इसमें मदद करूँ? जिन बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया, और टीचर ने कहा था आज प्रिंसिपल दोपहर के सभी लेसन्स को चेक करेंगे, इसीलिए तुम अपने यूनिफॉर्म को पहनना मत भूलना। उसके बाद जिन वहाँ से चली जाती है, पर वुमेन उसे देखकर शर्मा रहा होता है। उसके बाद हमें वुमेन के क्लासरूम को दिखाया जाता है जहाँ पर वो जिन की तरफ देखते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि ये सही है कि सभी तरह की चीजें एक साथ आती है और एक जैसे लोग एक दूसरे के साथ फीड होते हैं। पता नहीं कब वो उन लोगों को नोटिस करेगी जो लोग क्लास में सोने के नाटक करते हैं। ये बस एक छोटी सी दूरी है, बस 1 मीटर की, पर इसे पार करना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया का 2 छोर। वो ऐसा बोल ही रहा होता है तभी एक लड़का आकर उसके सर पर मारते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर नहीं सो सकते। उसके बाद वुमेन अपने सर पर हाथ रखते हुए उस लड़के से गुस्से से बोलता है, तुम बदबूदार मछली, आखिर तुम क्या कर रहे हो? वो लड़का बोलता है, स्कूल कब का खत्म हो चुका है, क्या तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है? क्या जॉब नहीं करना ठीक है?
उसके बाद उमेन जिन की तरफ देखता है जहाँ पर जिन पहले ही जा चुकी होती है। उसके बाद उमेन बहुत ज्यादा स्पीड के साथ दौड़ते हुए एक कॉफी शॉप में जाता है जहाँ पर वो काम करता था। उसके बाद वो अपने कपड़े चेंज कर रेडी हो जाता है। उसके बाद उमेन बोलता है मेरा एक काम करने का मेन रीजन है क्योंकि रोज सुबह 1 बजे जिंग यहाँ पर आती है और एक कप कॉफी ऑर्डर करके वो यहाँ पर 1 घंटे तक बुक पढ़ती है और मैं बस उसको यहाँ से देखता रहता हूँ और यही मेरे पूरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम होता है। उसके बाद एक और दिन जहाँ पर उमेन जिन के लिए वेट कर रहा होता है तभी वो सोचने लगता है आज बहुत ज्यादा लेट हो गया है, शायद जिन आज नहीं आएगी। आखिर मैं उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? अगर मैं सच में उसकी केयर करता हूँ तो मुझे उसको कन्फेस कर देना चाहिए। उसके बाद वो अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जिन मुझे एक अच्छा पर्सन समझती है। अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं कभी भी उसका फ्रेंड नहीं रह पाऊंगा। उसके बाद वो अपना एक डरावना सा चेहरा बनाते हुए बोलता है नहीं, वो मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती। अब वो मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास ये मास्क है, इससे वो मुझे कभी भी मना नहीं कर सकेगी। पर ये बस इस मास्क के पावर की वजह से होगा। यहाँ तक कि अगर उसने मुझे इस तरह से एक्सेप्ट कर भी लिया तो क्या वो सच में ऐसा चाहती होगी? उसके बाद वो अपने चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए बोलता है बेवकूफ, आखिर कन्फेशन के टाइम मैं इस मास्क के ऊपर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? मुझे अपने आप पर भरोसा रखना होगा। वो ऐसा बोल ही रहा होता है तभी उस कॉफी शॉप में जिन आ जाती है और जैसे ही उमेन जिन की तरफ देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि जिन वहाँ पर एक लड़के के साथ आई होती है, वो भी उस लड़के का हाथ पकड़ के। और ये देखकर उमेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहीं पर हमारे एपिसोड 1 का एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेना। तो मिलूंगा इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ।